ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं णमीऊणजिणं वीरम् अनंत वर्णान दंसण सहावम मोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली भड़िदम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान हीन लोग आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित नियम सार परमागम पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो प्रवचन किए हैं उसके प्रवचनों के आधार से अपन एक क्लास चला रहे हैं। इसमें अपन ने पृष्ठ क्रमांक कारण कार्य नियम करके जो गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रकाशित हुए हैं भाग 1, 2, 3। तो प्रथम भाग में 32 नंबर के पेज पे अपन की चर्चा चली थी। इसमें अपन ने अटवी रूप वीर शब्द का स्वरीय शब्द का इन सब का अर्थ देखा था। अब आगे उसी में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं देखिए, क्या कहता हूँ नियम सार कहता हूँ। देखो मैं नियम सार कहूँगा। कुंद कुंद आचार्य ने कहा है वैसे मैं टीका करूँगा। यह तो कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं नियम सार कहूँगा। नियम सार का नियम शब्द जो प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है। यह नियम है। यह व्रत और तप के नियम के विकल्प है, वे नियम नहीं है ऐसा कहते हैं। सबसे पहले जो इसकी प्रथम गाथा है तो गुरुदेव श्री इसमें टीकाकार ने भी नियम शब्द का अर्थ खोला है कि सब नियम सार माने क्या। तो क्या समझाते हैं कि यहाँ जो नियम सार में नियम शब्द लिया गया है वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए लिया गया है। वास्तव में जो मूल जैन दर्शन है, जो मूल वस्तु का स्वरूप है, उसमें जो नियम है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही असली नियम है। और क्या कहते हैं, जो यह व्रत और तप के नियम है वे तो विकल्प हैं, वे नियम नहीं है, वे शुभ भाव है, वे उपचार से नियम कहलाते हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही कार्यकारी हैं, यही करने योग्य हैं और यही नियम लेने माने यही पाने योग्य हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि साहब नियम सार का जो नियम शब्द है उसका तो अर्थ ये है। अब और क्या कहते हैं, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। मुमुक्षु कोई कह रहा है कि साहब शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री क्या हो, यहाँ तो आत्मा में शुद्ध स्वरूप पवित्र का सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान, उसकी लीनता को यहाँ नियम कहा जाता है। यह नियम मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया। नियम शब्द तो प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है, व्यवहार विकल्प के लिए नियम नहीं है ऐसा कहते हैं। समझ में आया। यह नियम लिया, यह व्रत लिया, यह सब तो व्यवहार विकल्प है, वह वास्तविक नियम नहीं है। अब नियम का अर्थ टीका में आएगा, नियम सार, नियम का सार ऐसा कहकर शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप कहा है। देखो व्यवहार नहीं पंडित जी, ऐसी बात है। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि नियम शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, व्यवहार विकल्प के लिए नियम नहीं ऐसा कहते हैं।
यह नियम लिया, यह व्रत लिया, यह तो सब व्यवहार विकल्प है। देखो वास्तव में क्या प्रक्रिया है, क्या स्वरूप है वस्तु का, ये सब आचार्य कुंद देव ने जो नियम सार लिखा है, जब आप अपन अभी क्रम से नियम सार पढ़ ही रहे हैं, जब आप आगे इसका स्वाध्याय क्रम से आएगा तब आप देखोगे कि नियम सार ग्रंथ को समझना और लोक में कैसा समझा जाता है। नियम का अर्थ प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, आलोचना क्या है, भक्ति क्या है, समाधि क्या है, शुद्ध भाव क्या है, ये सारी बातें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये शब्द हम लोगों को क्रिया में दिखाई देते हैं। हमें लगता है नियम व्रत संयम की बात होगी, लेकिन कुंद आचार्य देव ने नियम सार में पूरे जिनागम में जितने भी आपको ये शब्द मिलेंगे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, भक्ति, समाधि, इन सब से बिल्कुल अलग ही अर्थ नियम सार में किया गया है। नियम सार में कहीं पर भी कोई भी बात शुद्धात्मा के आश्रय से ही कही गई है, बाकी और सबको बहिर तत्व में कहा। कोई भी बात आएगी वो व्यवहार है, वो रत्नात्रय नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो व्रत नियम वाली बात यहाँ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग नियम सार को समझ नहीं पाए, बहुत सारे विद्वान नियम सार को यही नहीं समझ पाए कि ये चरणानियोग का ग्रंथ है कि ये अध्यात्म का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अधिकार का विभाजन है वो तो है चरणानियोग शैली में, और इसमें जो चर्चा है वो पूरी चर्चा है परम अध्यात्म की। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत से लोगों को। अब देखो जैसे नियम शब्द है, अब सारी दुनिया में कहीं भी आप नियम की चर्चा सुनोगे अथवा नियम की चर्चा पढ़ोगे तो आपको नियम का अर्थ व्रतशील, संयम आदि ही चर्चा सुनाई देती है। नियम ले लिए उन्होंने बहुत सारे नियम ले लिए, वो बहुत नियमों का पालन करते हैं, लेकिन पूरे जिनागम में नियम का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये आपको नियम सार में ही देखने मिलेगा। इसलिए गुरुदेव श्री ये कहते थे, गुरुदेव श्री तो कहते ही थे, और अनेक विद्वानों ने जिन्होंने रिसर्च करी है और स्वयं कुंद आचार्य उसको प्रमाणित करके गए हैं। एक गाथा आएगी जिसमें आचार्य कुंद देव अन्य किसी परमागम में उनने ये बात नहीं लिखी, समय सार में भी नहीं लिखी, प्रवचन सार में भी नहीं लिखी, अष्टपाहुड़ में भी नहीं लिखी, पंचास्तिका संग्रह में भी नहीं लिखी, केवल नियम सार में उन्होंने ये बात लिखी है कि भावना निमित्तम, मैं निज भावना के लिए नियम सार कह रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल डायरी है, ये मेरे स्वयं के लिए लिख रहा हूँ। इसलिए हम सबको जब नियम सार की बात आए, नियम तो ये समझा करो कि कुंद आचार्य देव स्वयं के बारे में कैसा अनुभव करते थे अथवा वो कैसी बातों को चाहते थे, उनका नियम का अर्थ क्या होता था, ये हमें इस नियम सार में मुनिराज के प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान ये सब होता है। लेकिन इसमें कुंद आचार्य देव जब प्रतिक्रमण समझाएंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रतिक्रमण क्या चीज है। इसलिए बहुत शांति से ये ग्रंथ, इसमें कोई तर्क युक्तियां और ज्यादा विद्युत्ता का काम नहीं है। नियम सार सिर्फ आत्मानुभूति के लिए, द्रव्य दृष्टि के लिए, स्वभाव की रमणता के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि स्वयं स्वभाव में रमने वाले ऐसे आचार्य कुंद देव, इसमें एक शुद्धात्मा के अलावा कोई दूसरी बात आएगी नहीं। तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि एक शुद्धात्मा की बात बार बार आ रही है। क्यों? क्योंकि उसी से प्रयोजन की सिद्धि होनी है। इसलिए नियम सार को अति गंभीरता से और रुचि पूर्वक और अंतरंग में स्वरूप में रमने की योग्य ऐसी प्रणति पूर्वक सुनना। इसमें ज्यादा तर्क युक्तियां मत खोजना, इसमें ज्यादा ज्ञान मत लगाना, ये मत लगाना ये सब किस अपेक्षा से बात है, ऐसे नहीं, बस इसका आनंद लेना, आनंद पीना। क्या आनंद आ रहा है कि भाई नियम शब्द का प्रथम अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है।
अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, वो हम सब जानते ही है। सम्यक दर्शन अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, आत्मा का सच्चा श्रद्धान, भेद ज्ञान, स्वपर भेद ज्ञान, आत्म श्रद्धान, आत्मानुभव, ये सब सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान उसी आत्मा का ज्ञान, सम्यक चारित्र उसी आत्मा में रमना, तो ये नियम है। इसलिए सबसे पहले में प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नियम लेना चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए कि साहब व्रतशील संयम आदि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा मन में प्रश्न आता है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है। व्रतशील संयम आदि करे नहीं जाते। व्रतशील संयम आदि जब जीव के कसाय का अभाव होता है, जब जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, तो स्वयं में भी उसके जीवन में बाहर के आचरण में कसाय की अभाव के कारण, कसाय की मंदता के कारण स्वयं में भी ऐसे भाव आते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का एक देश त्याग, सर्व देश त्याग हो जाता है। इसलिए हम तो बाहर से देखते हैं तो हमें वो बाहर से दिखाई देता है, वास्तव में उसका मूल कारण बाहर में नहीं है, उसका मूल कारण तो अपना शुद्धात्मा ही है। इसलिए जब तक जीव को, हम सबको शुद्धात्मा से सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक हमें व्रतशील संयम बहुत कठिन लगेंगे और ऐसा भी लगेगा कि इनका लोग पालन कैसे करते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि अगर तुम्हें स्वरूप समझ में आएगा, अपने चैतन्य की अनुभूति होगी, तो सब ख्याल में आता जाएगा कि स्वयं त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। तो क्या कहा, नियम शब्द का प्रथम अर्थ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, एक बात। फिर व्यवहार विकल्प के लिए नियम नहीं, ऐसा कहते हैं। जो व्यवहार के विकल्प आते हैं, मुनिराज को भी आते हैं, श्रावक को भी आते हैं। क्यों आते हैं? कि भाई स्वरूप में रमना तो होता नहीं सदा काल के लिए, तो बीच बीच में जब उपयोग बाहर आता है तो अशुभ भाव नहीं आते। किसी जीव को मारने के भाव थोड़ी आएंगे, झूठ बोलने के भाव थोड़ी आएंगे, चोरी करने के परिणाम थोड़ी आएंगे, किसी को सताने के परिणाम थोड़ी आएंगे। तो ऐसे परिणाम आते ही नहीं। तो नहीं आते तो स्वयं में भी शुभ भावमय जीवन दिखाई देता है, तो उसको लोग व्रत कहते हैं, नियम कहते हैं। अब नियम का अर्थ टीका में आएगा। नियम का सार ऐसा कहकर शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप कहा। देखो व्यवहार नहीं, पंडित जी ऐसी बात है। क्या कहते हैं गुरुदेव? पंडित जी कोई बैठे होंगे तो उनको कह साहब ऐसी बात है। लोक में जैसी समझी जाती है वैसी नहीं है। लोक में जो नियम का अर्थ समझा जाता है वैसा अर्थ यहाँ नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं भगवान कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं नियम सार कहूंगा। तो नियम का अर्थ क्या? अपना शुद्ध पवित्र भगवान, पूर्ण भगवान, पूर्ण ब्रह्म आनंद के अंतर्मुख होकर प्रतीति, अंतर्मुख होकर स्व संवेदन ज्ञान और अंतर्मुख होकर लीनता। देखो ये गुरुदेव अर्थ खोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब क्या है? अपना शुद्ध पवित्र भगवान, पूर्ण ब्रह्म आनंद के अंतर्मुख होकर प्रतीति। प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन वो प्रतीति जब तक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमें अनुभव में नहीं आएगा, हमें वेद ज्ञान के बल से समझ में नहीं आएगा, तब तक उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। इसीलिए जो जीव शुद्धात्मा का श्रद्धान करना चाहते हैं, पहले वे शुद्धात्मा का स्वरूप जरूर समझे। वे शुद्धात्मा का श्रद्धान तभी तो करेंगे जब उसका स्वरूप समझेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो अपने को शुद्धात्मा जानते हैं और शुद्धात्मा का स्वरूप समझते हैं, लेकिन शुद्धात्मा का स्वरूप समझना माने क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्मा स्वीकार करना। रागादि विकारी भाव मेरे में नहीं है, मैं इसका करता धरता नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। राग एक समय की पर्याय में होता है, मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसा जब तक तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, मन में ये लगता रहेगा कि राग तो मैं ही करता हूँ, पाप तो मैं ही करता हूँ,
व्यापार तो मैं ही करता हूँ, इस शरीर की क्रियाएं तो मैं ही करता हूँ। जब तक हमारी मान्यता ऐसी रहेगी तब तक हम शुद्धात्मा को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। शुद्धात्मा को पढ़ लेने से शुद्धात्मा स्वीकार नहीं होता। अंतरंग से ये दिखना चाहिए कि ये रागादि विकारी भाव विभाव है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे में उत्पन्न नहीं होते, ये जहाँ उत्पन्न होते हैं वहां मैं नहीं हूँ। इसका नाम है शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा। क्यों? जब तो वो शुद्ध पवित्र कहलाएगा। अगर उसको राग देश वाला आत्मा देखोगे, क्रोधी मानी लोभी आत्मा देखोगे, तो वो शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा कैसे रहा? इसलिए प्रथम में प्रथम मैं परिपूर्ण त्रिकाली शुद्ध हूँ, ऐसा जीव का भाव भाषण होना चाहिए। अनुरंजन जी, शब्दों में नहीं, अनुभव में आना चाहिए। शब्दों में कहना सीख जाना, इससे कुछ नहीं होता। कीमत है आपके भाव भाषण की। आपको अंतरंग में दिखना चाहिए। जैसे नमक का खारापन उसका भाव भाषण होता है, मिर्ची का तीखापन उसका भाव भाषण होता है, ऐसे ही शुद्धात्मा कहते ही उसका भाव भाषण होना चाहिए। शुद्धात्मा कहते ही अपना ध्रुव दिखाई देना चाहिए। तब है तुमने अपने को परिपूर्ण भगवान आत्मा देखा। तो क्या कहते हैं? अपना शुद्ध पवित्र भगवान, भगवान, पूर्ण ब्रह्म आनंद के अंतर्मुख होकर प्रतीति, अंतर्मुख होकर स्वयं संवेदन। देखो, अंतर्मुख होकर स्वयं संवेदन ज्ञान, ये उपसम ज्ञान नहीं लेना, शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेना, एक दूसरे ने पढ़ा दिया और हमने सीख लिया, ये ज्ञान नहीं लेना। प्रमोद जी, कौन सा ज्ञान लेना? स्वयं संवेदन ज्ञान, जो अपने अनुभव से आया हो, जो आपके अनुभव से गुजरी हो बात, उस ज्ञान को लेना। ये क्षयोपशम ज्ञान को नहीं लेना। क्षयोपशम ज्ञान से बहुत भ्रम होता है, बहुत भ्रम होता है। सारी दुनिया क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में लगी है, नए नए शास्त्र पढ़ने में लगी है, और समझना है, और समझना है, और समझना है। विवेक जी, समझना है कि नहीं समझना है? और समझना है पंडित साहब, और समझना है। जिनको बहुत समझना है और अनुभव नहीं करना है, वे भव खो देंगे, ये भव चला जाएगा। भैया, बहुत नहीं समझना है, सब जगह एक ही बात लिखी हुई है, वही बात लिखी हुई है। ये तो हमारा उपयोग शुद्धात्मा में नहीं जा पाता, हम इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए स्वाध्याय करते हैं। अंतरंग में तो ये निर्णय होना चाहिए कि ये सब बहिरंग तत्व है, इसमें कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, इससे हमारा कोई धर्म होने वाला, ये निर्णय चाहिए। जब तो जीव स्वभाव की ओर बढ़ेगा। इसलिए देखो, स्वयं संवेदन ज्ञान। अब स्वयं संवेदन ज्ञान का अर्थ के बाद अंतर्मुख में लीनता, फिर अपने स्वरूप में ही रमना। जब भी कोई चारित्र की बात करे, जब भी तुमसे कोई कहे कि तुम चारित्र कब धारण करोगे, तो चारित्र धारण करने के नाम पर तुम्हें बहिरंग याद नहीं आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? अपना स्वरूप में रमना। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रमने की बात याद आनी चाहिए। जिन लोगों को अभी भी चारित्र के नाम पर क्रिया कांड याद आता है, वे जीव अभी चारित्र का स्वरूप नहीं समझे। हम क्रिया के विरोधी नहीं है, क्योंकि क्रिया का कर्ता जीव है ही नहीं, उसके विरोधी होके करेंगे भी क्या? ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। हैं? हम विदेश की पार्टी के विरोधी हैं क्या? बोलो। हैं? अपन बीजेपी वाले के कांग्रेस वाले साहब, यही दो के तो हो सकते हो, हैं? अमेरिका की पार्टी के तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें वहां कोई लेना ही देना नहीं, हमें क्या मतलब है। ऐसे ही जड़ की क्रिया आज तक जीव ने की नहीं, जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता। इसलिए ये भ्रम पालना कि साहब क्रिया कांड करे, क्रिया करी कब है जीव ने? क्रिया तो अपने आप होती है और भूमिका के अनुसार होती है, उसका कर्ता जीव नहीं है, स्वयं एक ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसा जानकर जब भी चारित्र की बात आए
तो चारित्र के नाम पर यही बात तुम्हें याद आनी चाहिए कि अपने स्वरूप में कब रमूंगा। एक भजन है ना, संत साधु बन के बिचरू वह घड़ी कब आएगी। आधा ना। तो देखो हम सबको वहां पे वो संत साधु बन के बिचरू में कौन सी इमेज याद आती है? वो नग्न दिगंबर बना, वो हाथ में पीछी कमंडल। भाई वो शरीर, वो नग्न अवस्था वो जीव नहीं है, वो जीव का स्वरूप नहीं है। वो पीछी कमंडल उठाने रखने वाला जीव नहीं है। जीव तो जानने देखने वाला है। मैं तो जानने देखने वाला हूँ। और मैं जिन मुनिराज की बात कर रहा हूँ, मैं तो शुद्धोपयोग परिणति की बात कर रहा हूँ। वो जो परिणति है ना, है छोटे छोटे मुनि बर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। तो हम तो उस निज परिणति के गीत गाते हैं। हम तो अपने को भी उस निज परिणति से चाहते हैं कि वो परिणति प्रकट हो जाए। हमें कोई वो बाहर की दशा की चिंता नहीं है कि क्यों, कि जब निज परिणति प्रकट होगी तो वह रंग में वैसी दशा हुए बिना नहीं रहेगी। उसकी क्या चिंता करना, उसका क्या विचार करना। देखो क्या कहते हैं, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नियम कहा जाता है। समझ में आया। और सार कहने पर शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप कहा। सम्यक दर्शन शुद्ध भाव का अनुभव और उसमें प्रतीति तथा उसमें लीनता, वह शुद्ध रत्नात्रय का स्वरूप कहा। शुद्ध रत्नात्रय को यहाँ मोक्ष मार्ग कहा। असली मोक्ष मार्ग तो ये है। तो जिन जीवों को भी वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहिए हो, वे आत्मा का श्रद्धान करें, आत्मा का ज्ञान करें और आत्मा में ही लीनता करें। यही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। इसके अलावा कोई ब्रह्मशील संयम मोक्ष मार्ग नहीं है। तो लोगों के मन में जो प्रश्न आता है कि ब्रह्मशील संयम का विरोध करते हो, कोई विरोध नहीं करते, कोई निषेध नहीं करते, क्योंकि विरोध करा ही नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? विरोध करा ही नहीं जा सकता। कि क्यों? कि जो छठवें सातवें स्थान की परिणति वाला जीव होगा, वो नग्न दिगंबर हुए बिना नहीं रहेगा। कपड़ा पहने पहने कोई नग्न दिगंबर कोई छठवें सातवें स्थान वाला नहीं बन सकता। जिस जीव के दो कसाय चौकड़ी जाएगी, वो जीव पंचम स्थान वाली क्रियाएं पाले बिना नहीं रहेगा। तो ये उनका विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो स्वयं होनी होनी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। गुरुदेव श्री जिन ब्रह्मशील संयम आदि का विरोध करते हैं कि ये धर्म नहीं है, वे ब्रह्मशील संयम आदि का पालन स्वयं करते हैं कि नहीं करते हैं? करते क्या? वो होए बिना रहता नहीं है। यही कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि नियम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि साहब और कोई ब्रह्मशील संयम आदि कोई नियम नहीं है। लेकिन वे कुंद कुंद आचार्य देव 28 मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? भाषा कहने में आती है कि पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में है ऐसा स्वरूप कि जो छठवें सातवें स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, उनके जीवन में ऐसी क्रियाएं स्वयं होती हैं, हुए बिना रहती। इसलिए भाषा चलती है व्यवहार की, कर्तृत्व की, लेकिन कभी भाषा वैसी नहीं समझना। उसको समझना कि ये व्यवहार से कहा जा रहा है। वास्तव में तो जड़ की क्रिया जड़ ही करता है, जीव नहीं करता। क्या कहा मैंने? जड़ की क्रिया जड़ ही करता है। चलो अच्छा बताओ, मुनिराज को 28 मूल गुणों का विकल्प आया, ठीक है, और वहां पर जड़ की क्रिया हुई, तो करता है मुनिराज जड़ की क्रिया के विकल्प के अनुसार क्रिया हुई कि नहीं हुई? तो विकल्पों से कर्ता मानोगे कि नहीं मानोगे? कि नहीं मानेंगे? होता स्वयं जगत परिणाम। वहां पर
जड़ की क्रिया होने की योग्यता थी, ऐसे ही पुद्गल परमाणु की अपनी योग्यता थी, वैसा ही परिणमन हुआ है। और वहां जीव के विकल्प निमित्त बनने थे तो वे निमित्त बन गए। दोनों में ऐसा ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिससे जीव को भ्रम कर्ता कर्म का होता है। अंतर समझ में आया? क्योंकि वहां विकल्प आया। मैं कई दफे अपने प्रवचनों में बात समझा चुका हूं कि भैया यही तुम्हें समझना पड़ेगा। दिखाई बिल्कुल ऐसा ही देता है। विवेक जी, ये रूमाल किसने उठाया? मैंने उठाया। कितने बार उठा के दिखाऊं? कि 10 बार उठा के दिखाऊं? कि 10 बार गिनती कर लेना, काउंटिंग बराबर आएगी। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये रूमाल अपनी योग्यता से उठा। अब ये बात स्वीकार करना कितना कठिन है ख्याल में? क्योंकि दिखाई तो ऐसा देता है कि साहब उठाया हमारे सामने आपने, और हमारे कहने पे उठाया, और एक बार नहीं 10 बार उठाया। अब एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है। ऐसी कैसी योग्यता है कि 10 बार काम कर रही है पंकज जी? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये जीव को बहुत भ्रम बनता है। तो अब ये आगम में जिनवाणी में तो ये लिखा हुआ है कि साहब कोई करता धरता नहीं है, तो वहां विरोध तो कर नहीं सकता, क्योंकि सर्वज्ञ का शासन है। उसको ऐसा लगता है विरोध करूंगा तो महापाप बंधेगा। तो अंदर से तो वो ही चलता रहता है कि करे बिना काम नहीं होता। क्रिया का पालन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। ऐसे अभी हमें कई लोग मिलते, साहब वो क्रिया छोड़ दी उनने, आपके कहने पे क्रिया छोड़ दी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कौन किसके कहने पे क्रिया छोड़ेगा? जैसी योग्यता होती है वैसे कार्य होते हैं, वैसे निमित्त मिलते हैं। इसलिए तुम कार्य के कर्ता कब नहीं बनोगे? जब तुम्हें निर्णय रखोगे कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। जब जो कार्य होने योग्य होता है तो होता है, और जब नहीं होने योग्य होता है तो नहीं होता है। इसीलिए ये बात समझना जितना आसान लगता है, श्रद्धान करना उतना ही कठिन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि व्यवहार की क्रिया सा पालन तो करना ही पड़ेगी, भैया वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आपको उस अनुभव से आप गुजरोगे तो आपको वो क्रिया अपने आप अपने जीवन में दिखाई देगी। देखो, सभी जीव भगवान है, सभी जीव भगवान है, शुद्धात्मा है, चैतन्य है, जीव है, सभी परिपूर्ण हैं। लेकिन हमें ऐसी दृष्टि जब तक नहीं दिखाई देगी, जब तक हम स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें सारे जगत के जीव छोटे बड़े दिखाई देते रहेंगे। दिखाई देते रहेंगे छोटे बड़े, समझ में आया ना? भले ही हम कहते रहेंगे सभी जीव भगवान है, भगवान दिखाई नहीं देंगे। भगवान तभी दिखाई देंगे जब हम अपने को भगवान देखेंगे। तो ऐसा बहुत मन में प्रश्न आता है कि साहब हम सबको भगवान कैसे देखें? हमें तो नहीं दिखता। अरे भाई, जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक नहीं दिखेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हम तुमसे रोज कहें कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी, इससे क्या होता है? अंतरंग से वो अनुभव में तो आए शुद्ध आत्मा, जिसके बल से ये सब छूटता है। ख्याल में आए ना? तो देखो, मोक्ष मार्ग से जिनको प्रेम हो वे शुद्धात्मा से प्रेम करें, और जिनको मोक्ष मार्ग से प्रेम नहीं हो वे किसी से भी प्रेम करें। उनकी तो अपन को क्या चर्चा करनी। देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, शुद्ध रत्नात्रय को यहाँ मोक्ष मार्ग कहा, व्यवहार रत्नात्रय को मोक्ष मार्ग नहीं कहा गया है। इसलिए जो जीव व्यवहार रत्नात्रय को मोक्ष मार्ग मान के चलते हैं, उनके मिथ्यात्व का कभी नाश नहीं होता। इसलिए व्यवहार रत्नात्रय को मोक्ष मार्ग नहीं मानना। ऐसा मानना कि ये जो व्यवहार रत्नात्रय के भाव आते हैं, इससे तो बंद होता है, ये तो शुभ भाव है, इससे तो कर्म बनते हैं कि नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। प्रथमान योग से सिद्ध होता है कि बनते हैं।
सर्वार सिद्धि में नकुल और सहदेव गए ना बंद के कारण, और 3 पांडव मोक्ष चले गए। तो इससे सिद्ध होता है कि शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि शुभ भाव से ही तो नकुल और सहदेव सर्वार सिद्धि में चले गए। अगर वो शुभ भाव नहीं हुआ होता तो वे भी मोक्ष चले जाते। इसलिए जिन जीवों को ऐसा भ्रम है कि साहब शुभ भाव से शुभ भाव मदद, कोई मदद की बात ही नहीं है। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है कि शुभ भाव कुछ मदद करता है। शुभ भाव अपने काल में अपनी योग्यता से आए बिना नहीं रहता। शुभ भाव करने की चीज नहीं है, शुभ भाव होता ही होता है। जिन्हें आत्मा की सच्ची रुचि है, जिन्हें आत्मा का सच्चा प्रेम है, उनको शुभ भाव हुए बिना रहता नहीं। सुनो, और जो शुभ भाव करने अकेले जाते हैं, जिन्हें शुद्धात्मा से प्रेम नहीं है, उन्हें कभी उच्च जाति का शुभ भाव होता नहीं, थर्ड क्वालिटी का होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? असली क्वालिटी का शुभ भाव तो किसे होता है? जो वास्तव में शुद्धात्मा का प्रेमी होता है। इसलिए जिन जीवों को अपना आत्म कल्याण करना हो, भाई वे अपनी दृष्टि बदलें। आज एक हिंदी साहित्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनका एक वाक्य पढ़ा मैंने, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो एक वाक्य था कि मनुष्य सबको अपने जैसा बनाने के चक्कर में, अपने जैसे रास्ते पे चलाने के चक्कर में खुद रास्ते पे चलना बंद कर देता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि अपन अपने आत्मा अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करते। जगत का मिथ्यात्व दूर हो जाए, जगत को सम्य दर्शन हो जाए, सब मुमुक्षु बन जाए। अरे भाई, पहले खुद तो मुमुक्षु बन जा। जगत की इतनी चिंता क्या करना? लेकिन जगत की चिंता कर करके अपनी पुरुषार्थहीनता छुपाता है। अंतर समझ में आया ना? अरे भाई, जगत में हमें अपना कल्याण पहले हो जाए, हमें पहले समय से अपना काम करें कि जगत की चिंता करें। अरे बेचारे जीवों का क्या होगा, अरे जीवों को कुछ पता ही नहीं है। तुझे पता चल गया, तू जरा से छह उपशम ज्ञान के बल से उड़ रहा है, आत्मानुभव हुआ नहीं। इसलिए आत्मानुभव जब तक नहीं हो तब तक अपने स्वरूप में ही पुरुषार्थ जगाना, जगत की चिंता नहीं करना, बहुत जगत की तरफ ध्यान नहीं देना। जो चल रहा है वो चलेगा। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, व्यवहार रत्नात्रय पहले। अब देखो और क्या कहते हैं, बहुत से पंडित शोर मचाते हैं। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव के समय की बातें हैं। उस अभी तो अभी थोड़ा कम है, अभी भी होता है, लेकिन गुरुदेव के समय में तो समझ लो भाई साहब क्रांति चल रही थी। एकदम सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि सोनगढ़ में एक कांजी स्वामी करके हैं, और वे कहते हैं कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, शुभ भाव तो पुण्य है, पुण्य से तो बंद होता है, वो तो संसार का कारण है, व्यवहार रत्नात्रय से धर्म नहीं होता। ऐसा बहुत जगह जगह समझ लो फतवे जारी करते थे। तो गुरुदेव वही बात ले रहे हैं प्रवचन में कि बहुत से पंडित शोर मचाते हैं। ख्याल में है ना? और बाद में बहुत सारे पंडित उनके समर्थक बन गए। ख्याल में है ना? पहले बहुत सारे पंडित गुरुदेव श्री का विरोध करते थे, बड़े बड़े पंडित। तो वे ही पंडित जी जब वहां प्रवचन सुनने गए, सोनगढ़ में देखने गए, मतलब सुनने क्या गए कि हम भी तो सुन के आए क्या बोलते हैं, और गुरुदेव के पास सुना तो वे गुरुदेव श्री के ही भगत बन गए। ख्याल में है ना? क्यों? क्योंकि गुरुदेव श्री के पास किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं था। गुरुदेव श्री को किसी से कोई लेना देना नहीं था, चाहे बड़ा सेठ आए, चाहे बड़ा पंडित आए। गुरुदेव श्री को एक ही बात थी कि प्योर वेद ज्ञान की चर्चा करना, आत्म कल्याण की बात करना। सामने वाले को समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो गुरुदेव बहस नहीं करते थे। गुरुदेव एक दो बार बताते थे कि देखो भाई, समझना हो तो समझ लो, बाकी तुम्हारी होनहार। तो ऐसा होने के कारण स्वयं ही लोग उनके प्रेम में पड़ जाते थे। कहते थे कुछ भी कहो, ये साधु आदमी है, बात ठीक कहते हैं। क्यों? कि वे कोई अपने तर्क युक्तियां प्रमाण सिद्ध बहस नहीं करते थे। गुरुदेव ने हमेशा वीतराग कथा में विश्वास किया। काय में कथा, काय कौन सी कथा में विश्वास किया? वीतराग कथा। कभी बिजी गुसु कथा होती ना, जो विद्वानों वाली, तू मैं, उस कथा में कभी भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कभी भी वाद विवाद नहीं करना किसी से। क्यों? क्योंकि भाई
जिस जीव की होनहार भली होगी, जिसका आत्म कल्याण करने का समय आ गया होगा, वो जीव समझ जाएगा। हम क्यों किसी से जबरदस्ती अपनी बात मनवाएं कि नहीं तुम्हें हमारी बात माननी ही चाहिए, मानना हो मानो, नहीं मानना हो बिल्कुल मत मानो। ऐसा हठाग्रह हमें भी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत सहजता होनी चाहिए। कोई चीज मानो तो, नहीं मानो तो क्या दिक्कत है। किसी प्रकार से अंतरंग में कसाई नहीं होनी चाहिए। देखो क्या कहते, बहुत से पंडित शोर मचाते हैं ना, व्यवहार रत्नात्रय भी मोक्ष मार्ग है। क्या कहते हैं वो? व्यवहार रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार रत्नात्रय पहले और फिर निश्चय रत्नात्रय। पंडित जी गप मारते क्या कह रहे गुरुदेव कि भाई ये गप है, ये सत्य नहीं है, ये स्वरूप नहीं है ऐसा कि पहले व्यवहार रत्नात्रय होगा बाद में निश्चय रत्नात्रय होगा। ऐसा नहीं होता ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। ख्याल में आए कि नहीं आए? अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना, पहले तो समझो व्यवहार रत्नात्रय किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना जब कोई ब्रजशील संयम होते ही नहीं, तो पहले सम्यक दर्शन हुआ कि ब्रजशील संयम हुआ? ख्याल में है ना? और जो ब्रजशील संयम सम्यक दर्शन के पहले हो जाए उसे ब्रजशील संयम नहीं कहते बोलो, ये तो सरल बात है ना। लेकिन लोगों को चूंकि जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व के कारण, बहिर्मुखी दृष्टि होने के कारण क्रियाकांड दिखाई देता है, जड़ की क्रिया दिखाई देती है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जड़ की क्रिया से धर्म होता होगा। क्योंकि जड़ की क्रिया तो ज्ञानी के भी दिखाई देती है, ज्ञानी का आत्मा तो दिखाई देता नहीं। हमें मुनिराज का क्या दिखाई देगा? वो जड़ की क्रिया दिखाई देगी। तो सारी दुनिया को ऐसा लगता है, लगता क्या है, वो सब ख्याल में भी उनको वैसे ही आता है कि साहब व्यवहार के बिना कैसे हो जाएगा, व्यवहार के बिना कैसे हो जाएगा। अरे बात इतनी सी है कि तुम जिसे व्यवहार कहते हो वो व्यवहार निश्चय के बिना होता ही नहीं, वो तो व्यवहाराभास है। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? अरे दुनिया में भी ऐसे ही चलता है भैया। दुनिया में भी व्यवहार व्यवहार तब कहलाता है जब परमार्थ हो जाए, वो व्यवहार माना नहीं जाता। इसीलिए गुरुदेव श्री कहते हैं ये गप है, ये झूठ है, ये सत्यार्थ है। ये बात सही नहीं है कि व्यवहार रत्नात्रय के बिना निश्चय रत्नात्रय नहीं होता। वास्तविकता तो ये है कि निश्चय रत्नात्रय वाले को ही व्यवहार रत्नात्रय सच्चा होता है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, ये कहोगे तो चलेगा, अंतर समझ में है। लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोक में भी नहीं है। लोक में भी पहले परमार्थ दिखाते हैं, बाद में व्यवहार दिखाते हैं। पहले रिश्ता होता है, बाद में उसकी बाहर की सजावट होती है। लोक में सब ऐसी व्यवस्था है। तो इसलिए पंडित जी गप मारते हैं। देखो क्या कहते हैं, नियम सार शब्द में भगवान कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा कहा। नियम अर्थात, अब दो कितनी व्याख्या चल रही उसी की। मैं आपको 10 दफे बता चुका हूं, गुरुदेव श्री को इससे कभी कोई मतलब नहीं रहता कि मैंने ये बात कितने बार कह दी। वे तो अपनी मस्ती में चलते चले जाएंगे, बार बार देखो फिर आ रहा वही। ऐसा कहकर नियम सार शब्द में भगवान कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा कहा। नियम अर्थात अपना चैतन। अब और उसकी व्याख्या बढ़ा रहे हैं। देखो, नियम अर्थात अपना चैतन्य। भगवान पुण्य पाप से रहित। काय से रहित हूं मैं? पुण्य पाप से रहित हूं। इसका अर्थ करो, पुण्य पाप से रहित का अर्थ क्या होगा कोमल जी? पुण्य पाप से रहित का अर्थ ख्याल में आता है कि नहीं आता? पुण्य और पाप से रहित, क्या अर्थ है इसका? पुण्य और पाप से रहित कि पुण्य की क्रिया, एक तो पुण्य की क्रिया और एक पुण्य का परिणाम, दोनों ही मैंने करना धरना नहीं, मेरे स्वरूप में नहीं, वो मैं उसका करता धरता नहीं हूं। पाप का परिणाम हो अथवा पुण्य का परिणाम हो, पाप के परिणाम को भी हे मानना और पुण्य के परिणाम को भी हे मानना। हे का अर्थ भी लोग नहीं समझते। लोग हे का अर्थ भी गलत निकाल देते हैं कि साहब हे माने करना नहीं चाहिए। अरे करना नहीं चाहिए का अर्थ नहीं है मैं उसका करता धरता ही नहीं हूं। इस प्रकार से हे पना मानना चाहिए। अंदर समझ, हे का अर्थ समझे ना? हे का अर्थ करते तो करना नहीं चाहिए, इसका मतलब करता है जीव। जीव करता ही नहीं,
ना जीव ने पुण्य किया ना जीव ने पाप किया, तो फिर जीव चार गति में क्यों घूमा? फिर जीव नरक में क्यों गया? प्रश्न करना चाहिए ना। मैंने किया इस मान्यता के कारण गया। ख्याल में है कि नहीं आया? करने से नहीं गया, मैंने किया, इसकी मान्यता बनी रही, इससे गया है जी। क्लियर हो गई बात? और देखो, चैतन्य भगवान पुण्य पाप से रहित, व्यवहार रत्नात्रय के राग से रहित। ये व्यवहार रत्नात्रय का राग आता है ना, वो बिल्कुल मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ। शुद्ध भाव, शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता होना, ऐसे तीन को नियम कहा जाता है। और सार कहने पर वह शुद्ध रत्नात्रय है। बीच में व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प वह वास्तविक नियम सार नहीं है। फिर बात वही वाली बात है। इसमें पंडित जी संस्कृत भी है, शुद्ध रत्नात्रय स्वरूप मुक्तम, संस्कृत में है। अशुद्ध रत्नात्रय दूसरी कोई चीज है नहीं, परंतु वहां है मोक्ष मार्ग नहीं। शुद्ध शब्द का प्रयोग किया तो दूसरी चीज अशुद्ध है ना। व्यवहार रत्नात्रय, अशुद्ध रत्नात्रय। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, अगर उनने निश्चय रत्नात्रय को शुद्ध रत्नात्रय किया तो व्यवहार अपने आप में क्या हो गया? अशुद्ध। शब्द की व्याख्या समझ में आई कि साहब उनने शुद्ध रत्नात्रय शब्द लिया, किसको? निश्चय को। तो व्यवहार अपने आप में क्या हो गया? अशुद्ध रत्नात्रय हो गया। अशुद्ध माने, अशुद्ध माने वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसका करता धरता नहीं हूं, वो मेरी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से व्यवहार रत्नात्रय अशुद्ध रत्नात्रय है, विकल्प है, राग है। गजब, क्या कह रहे गुरुदेव? गजब की बात है। नियम सार, नियम कहने से, शुद्ध रत्नात्रय सार कहने से, शुद्ध रत्नात्रय ऐसा नियम कहने से, रत्नात्रय और सार कहने से शुद्ध रत्नात्रय ऐसा। समझ में आया? कुंद कुंद आचार्य देव नियम से लिया रत्नात्रय और सार से लिया शुद्ध रत्नात्रय। ठीक है ना? कि सार क्या है? सार एक अर्थ तो सार का ये भी है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य से रहित, इसका परिहार भी किया है। तो ये कई अर्थ है, और एक सार का अर्थ ले रहे हैं शुद्ध रत्नात्रय। ठीक, शुद्ध ले लिया, शुद्ध। समझ में आया? कुंद कुंद आचार्य पहले से कहते हैं कि यह नियम सार है। अंतर में मोक्ष का निर्विकारी सम्यक दर्शन, निर्विकारी ज्ञान, विकार रहित आनंद की लीनता, इसका नाम शुद्ध रत्नात्रय। यही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। इस प्रकार अभी की चर्चा अपन यहीं पर पूरी कर रहे हैं। अंतर में मोक्ष का निर्विकारी सम्यक दर्शन, निर्विकारी ज्ञान और विकार रहित आनंद की लीनता, इसका नाम शुद्ध रत्नात्रय है, यही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, तो ये तीन बातें फिर घटित करी। निर्विकारी सम्यक दर्शन, निर्विकारी ज्ञान और विकार रहित आनंद की लीनता, ये शुद्ध रत्नात्रय है, माने ये ही असली रत्नात्रय है। इसके अलावा कोई दूसरा रत्नात्रय नहीं है, कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। अभी तक यही करते हैं, अभी का समय हो गया। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना है कोमल जी? ठीक है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जनेन। शुभ रात्रि।